बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मलेरियल साइकिल या प्लाज्मोडियम का जो साइकिल है मलेरिया के लिए, उसको हम आज पढ़ेंगे। बेसिकली मलेरिया के जो साइकिल का जो पार्ट्स हैं वो तीन होती हैं। जनरल लैंग्वेज में या जनरल सेक्शन में हम कहते हैं कि दो साइकिल के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है जो मॉस्किटो के अंदर होता है, मच्छर के अंदर होता है, और एक होता है जो ह्यूमन के अंदर होता है। जो ह्यूमन के अंदर होता है वो एसेक्सुअल साइकिल होता है, और जो मॉस्किटो के अंदर होता है वो सेक्सुअल साइकिल होता है। मतलब एक कोई भी प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है ना, तो उसको अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए कोई एक सिंगल पैरासाइट होगी। लाइफ कंप्लीट करने के लिए, मलेरिया का इन्फेक्शन फैलाने के लिए उसको मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जब एक मॉस्किटो ब्लड लेता है ह्यूमन से, तो उसके बाद क्या होता है और कैसे कैसे आगे चलता है। जैसे ही मॉस्किटो ब्लड लेगा ह्यूमन से, तो ये ह्यूमन के लिवर सेल को इन्फेक्ट करेगा, साथ साथ ये ह्यूमन के आरबीसी को भी इन्फेक्ट करेगा। ये लिवर सेल के अंदर जब ये चला जाएगा तो इन्फेक्टेड लिवर सेल बन जाएगा। लिवर सेल के अंदर क्या चला गया? प्लाज्मोडियम पैरासाइट चला गया। वो किस फॉर्म में था? वो उस टाइम हो सकता है हमारे पास वो होता है oocyst फॉर्म में या गेमेटोसाइट फॉर्म में होता है। तो जब ये आया तो यहाँ से आके इसने एक लिवर सेल को इन्फेक्ट किया। ये इन्फेक्टेड लिवर सेल इसके अंदर उसने रेप्लिकेशन की, या उसने अपने एक पैरासाइट आया था, ठीक है, उसने काफ़ी ज़्यादा उस पूरे सेल को, लिवर सेल को कंट्रोल में लिया, और उसके अंदर काफ़ी सारे शाइज़ोन बने। ये शाइज़ोन आगे आके वो पूरा सेल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? शाइज़ोन सेल के अंदर। लिवर का जो सेल था वो सिर्फ शाइज़ोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिवर सेल नहीं रहेगा, वो शाइज़ोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये रैप्चर होगा, तो ये अभी हमने जो ऊपर वाला पार्ट पढ़ा है कि लिवर सेल इन्फेक्ट हुआ और यहाँ तक इसके रैप्चर होने तक, इसके शाइज़ोन के रैप्चर होने तक, इस सेल के रैप्चर होने तक, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल या शाइज़ोगोनी जिसको कहा जाता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ कि मॉस्किटो ने बाइट किया, लिवर सेल इन्फेक्टेड हुआ और वो शाइज़ोन में कन्वर्ट हुआ, और शाइज़ोन सेल जो पूरा भर गया तो वो रैप्चर हो गया। अब रैप्चर होने के बाद ये ह्यूमन आरबीसी में आ गया। ये साइकिल अभी तक इंसान के अंदर ही चल रहा है। दोबारा ये जो इन्फेक्टेड सेल था इसने शाइज़ोन रिलीज किए यहाँ से, और ये आके रैप्चर्ड शाइज़ोन जो है वो ह्यूमन सेल के अंदर आरबीसी के बिल्कुल सेंटर में आके ये बैठ जाता है। और ये क्या होता है, इस स्टेज पे ये बन जाता है, आरबीसी के अंदर आके ये बन जाता है इम्मेच्योर ट्रोफोसाइट, और ये बिल्कुल अंगूठी नहीं होती जैसे रिंग, उसकी फॉर्म में होता है इम्मेच्योर ट्रोफोसाइट। फिर आरबीसी के अंदर दो साइकिल हो चलती है, इसको कहते हैं हम एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, लेकिन आरबीसी के अंदर के दो तरह के फंक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये होता है कि ये जो इम्मेच्योर ट्रोफोसाइट था ये कन्वर्ट हो जाता है गमीटोसाइट, ठीक है, गमीट्स बन जाते हैं। और दूसरा जो सेल है वो मैच्योर ट्रोफोसाइट में कन्वर्ट होगा, और मैच्योर ट्रोफोसाइट दोबारा शाइज़ोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो इन्फेक्टेड सेल था, उस आरबीसी इन्फेक्टेड था, एक उनमें से बन गया गैमेटोसाइट और दूसरा बन गया मैच्योर ट्रोफोसाइट। मैच्योर ट्रोफोसाइट है दोबारा इन्फेक्टेड सेल है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो पूरा आरबीसी जो है हमारा वो शाइज़ोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और शाइज़ोन उसी तरह जब रैप्चर होगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा वो निकलेंगे, शाइज़ोन्स निकलेंगे उसके अंदर से, उस सेल के अंदर से, और वो दोबारा उसी तरह साइकिल रिपीट होगा कि वो दोबारा बाकी आरबीसीज को इन्फेक्ट करेगा। ये अभी तक एक या दो आरबीसीज काम कर रहे थे। जब ये रैप्चर्ड शाइज़ोन होगा तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा आरबीसीज के अंदर चला जाएगा, और कुछ गैमेटोसाइट स्टेज में चले जाएंगे, और कुछ दोबारा मैच्योर ट्रोफोसाइट बन के ये शाइज़ोन वाला साइकिल रिपीट करते रहेंगे। तो ये कौन सा था? हमारा एरिथ्रोसाइटिक स्टेज था। तो जो गैमेटोसाइट था वो आगे जाके दोबारा किसके अंदर चला गया, वो कन्वर्ट होगा हमारा दोबारा गैमेटोसाइट में जाएगा, और मॉस्किटो आके यहाँ से ब्लड लेगा दोबारा। पहले एक मॉस्किटो ने ब्लड लिया था तो उसके जरिए हमें इन्फेक्शन हुआ था,
अब ये फीमेल एनोफिलीज को दूसरा आया है और ये अगला जो है साइकिल वो अब उसकी गट में होना है। मलेरिया का अगला साइकिल उसकी गट में होना है। अब हुआ ये कि एक मस्कीटो ने ह्यूमन को बाइट किया, ठीक है, तो उसने हमें इन्फेक्शन दिया। अब दूसरे मस्कीटो ने हमें बाइट किया, हो सकता है वो हेल्दी हो, ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम का पैरासाइट ना हो, लेकिन उसने हमसे इन्फेक्शन ले लिया। उसने ह्यूमन ब्लड से आरबीसी के अंदर जो गमीटोसाइट पड़ा था उसने ले लिया। ये गमीटोसाइट आगे जाके मैक्रोगमीटोसाइट और माइक्रोगमीटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। होता यह है कि जब मस्कीटो के स्टमक में ब्लड जाता है तो माइक्रोगमीटोसाइट और मैक्रोगमीटोसाइट जो हैं ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइक्रो और मैक्रो मिलते हैं। माइक्रो कहते हैं फीमेल जो उसके हैं गमीट्स, और जो मैक्रो हैं जो मेल गमीट्स हैं, ये आपस में मिलते हैं और यहाँ पे जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं और जाइगोट जो है, जाइगोट जब बनता है तो जैसे कोई भी जाइगोट ह्यूमन का हो या किसी भी लिविंग एनिमल का हो तो वो एक लिविंग थिंग होती है। तो उसी तरह ये जाइगोट जो है ये मोटाइल चलता फिरता बन जाता है। जब ये जाइगोट मोटाइल हो जाता है और ये इसमें ओकनीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ओकनीड्स में। और फिर ये ओकनीड जो है जो उसको हमारी मस्कीटो की गट वाल होगी उसको तोड़ेगा, रैप्चर करेगा और फिर ये चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा उसमें क्या कहते हैं एलांगेटेड ओसिस्ट में। ओसिस्ट टाइप मतलब ये एग टाइप के कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा ये उसके अंदर ओसिस्ट जो है हमारी उसके अंदर एक पूरा सेल इन्फेक्टेड हो जाएगा मस्कीटो का, तो वहाँ पे एक बड़ा सेल बन जाएगा। इस तरह ये शाइजोन बने थे, इसी तरह वो एक सेल के अंदर ओसिस्ट काफ़ी सारे भर जाएंगे और जब वो रिलीज होंगे तो वो सारे रिलीज होके मस्कीटो के स्लाइवी ग्लैंड में आ जाएंगे। मस्कीटो के जब स्लाइवी ग्लैंड में आएंगे और फिर ये क्या करते हैं स्लाइवी ग्लैंड से दोबारा मस्कीटो जब किसी और ह्यूमन को बाइट करेगा तो इन्फेक्शन उसके अंदर चला जाएगा। मैं एक मतलब फिर रिपीट करता हूँ कि मस्कीटो स्टेज में हुआ ये था कि एक इन्फेक्टेड मस्कीटो फीमेल एनोफिलीज ने बाइट किया ह्यूमन को बाइट करने के साथ उसने हमारे लिवर सेल को इन्फेक्ट किया। लिवर सेल इन्फेक्टेड हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया शाइजोन में। शाइजोन में कन्वर्ट हुआ तो एक लिवर सेल था उसके अंदर शाइजोन आ गया। उस शाइजोन ने पूरे सेल को कवर कर लिया और छोटे छोटे काफी ज्यादा शाइजोन उसके अंदर बन गए। जब वो इतना ज्यादा भर गया तो वो रैप्चर हो गया, वो पूरा सेल ही फट गया। वो जब सेल फटेगा तो वो हमारे आरबीसी के अंदर आ जाएंगे शाइजोन, वो हमारे आरबीसी के अंदर आ जाएंगे इम्मेच्योर ट्रोफोसाइट फॉर्म में। इम्मेच्योर ट्रोफोसाइट फॉर्म में होगा ये कि अब ये इम्मेच्योर ट्रोफोसाइट जो है दो हिस्सों में जाएंगे। एक सेल जो है उसके वाला इम्मेच्योर ट्रोफोसाइट गमीटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा गमीट्स में, और एक सेल है जो उसका इम्मेच्योर ट्रोफोसाइट है मैच्योर ट्रोफोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैच्योर ट्रोफोसाइट फिर शाइजोन में दोबारा जैसे लिवर में हुआ था शाइजोन में कन्वर्ट हो गया, पूरा एक सेल इन्फेक्टेड हो गया और उसके अंदर से काफी ज्यादा शाइजोन निकले और फिर उन्होंने उसी तरह साइकिल चलाना शुरू कर दिया कि कुछ दोबारा गमीटोसाइट बन जाएंगे और कुछ मैच्योर ट्रोफोसाइट बन के इन्फेक्शन ह्यूमन के अंदर भी होता रहेगा। और जो गमीटोसाइट होंगे ये मच्छर के लिए अगले बाइट के लिए मतलब अगर कोई और मस्कीटो आके उस ह्यूमन को बाइट करेगा तो फिर यहाँ से ये क्या लेके जाएगा? गमीटोसाइट लेके जाएगा। ये गमीटोसाइट लेगा अपने ब्लड मील के साथ। ये जो है इसमें दो तरह के गमीटोसाइट होंगे, मेल गमीटोसाइट्स और फीमेल गमीटोसाइट्स। मेल गमीटोसाइट्स कहा जाते हैं मैक्रो गमीटोसाइट्स को, और फीमेल गमीटोसाइट जो है माइक्रो गमीटोसाइट्स कहलाते हैं। और फिर ये गमीटोसाइट जो है ओकनीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओकनीड्स आगे जाके ये गमीटोसाइट ओकनीड्स क्या हम इसको क्या कहते हैं जाइगोट भी कहते हैं, जाइगोट में कन्वर्ट होंगे और ये चलता फिरता होगा, ये मतलब उसकी वाल में उसके स्टमक में चलता फिरता रहेगा। और ये ओकनीड्स फिर आगे जाके oocyst में कन्वर्ट हो जाएंगे और oocyst पूरा इन्फेक्टेड कर देगा उसकी सेल को, और वो सेल जब रप्चर होगी oocyst एक काफी ज्यादा तादाद में तो उसके स्लाइवी ग्लैंड में oocyst आ जाएंगे। और फिर जब वो किसी और ह्यूमन बीइंग को ये वाला मस्कीटो जो हमारे ब्लड से इन्फेक्टेड हुआ था वो क्या करेगा? किसी और में जाके इन्फेक्शन फैलाएगा और इस तरह मलेरिया का साइकिल पूरा चलता रहेगा। अब इसकी 3 स्टेजें हैं। एक है एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज जहाँ पे मस्कीटो ने बाइट किया और लिवर सेल इन्फेक्टेड हुआ। एक्सोएरिथ्रोसाइट से पहले
एरिथ्रोसाइट के बाहर, एक्सो का मतलब बाहर, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज या शाइजोगोनी इसको कहते हैं। ठीक है, आरबीसी से पहले, आरबीसी के बाहर वो सारा, ये स्टेज ए है। स्टेज बी ही होता है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में क्या हुआ था कि हमारे आरबीसी भी इन्फेक्टेड हुए थे और हमारे इन्फेक्टेड आरबीसी ने गैमेटोसाइट्स तैयार किए थे जो मॉस्किटो के लिए थे, अगले मॉस्किटो के लिए। अब तीसरा है स्टेज सी है स्पोरोगोनिक, कि ये स्पोरोगोनिक साइकिल है जो मॉस्किटो के अंदर होता है। और ये वाला साइकिल है, हम इसको सेक्सुअल साइकिल कहते हैं, कि यहाँ पे मेल और फीमेल गमीट्स मिलके इन्होंने क्या बनाया, जाइगोट बनाया, जो सेक्सुअल साइकिल है। और जो ह्यूमन आरबीसी के अंदर हुआ था या ह्यूमन के अंदर जो साइकिल हुआ था वो एसेक्सुअल साइकिल था, उसमें सिर्फ शाइगोट में कन्वर्ट हुआ था और गैमेटोसाइट्स बने थे। ठीक है, तो ये वाला साइकिल कंप्लीट है मलेरियन पैरासाइट का या प्लाज्मोडियम का। आगे जो है टाइप्स, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिए हैं कि कितने टाइप के हैं हमारे प्लाज्मोडियम। 5 टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं। प्लाज्मोडियम नोवेल्सी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी,